नमस्कार। तो आज की वीडियो में बेसिकली टोटल के टोटल मार्क्स को करने वाले हैं, ठीक है? अगर सिर्फ आपको आंसर चाहिए तो विजिबल है स्क्रीन पे, सीधा कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन को समझना है, लॉजिक को तो देखते रहना, ठीक है? बाकी अगर आंसर चाहिए तो फिर ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और यार सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? हाँ, तो पहला क्वेश्चन इज दैट ए डेटा एंट्री ऑपरेटर हैज ए फॉल्टी कीबोर्ड। ओके, एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है जिसके पास क्या है, जो कीवर्ड है उसका उस फॉल्ट हो रखा है। द की 0 and 1 आर वेरी अनरिलायबल, समटाइम्स दे वर्क, समटाइम्स दे डोंट। ओके, while entering phone number into a database, the operator uses the letter L as a replacement of 1 and O as a replacement of 0. ओके, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि वो अनरिलायबल था इसलिए उसने 1 की जगह क्या लिख लिया, एल लिख दिया और 0 की जगह मतलब ओ की जगह 0, ठीक है? व्हेनेवर दिस बाइनरी डिजिट लेट हिम डाउन, बोथ एल एंड ओ आर इन लोअर केस। एल इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड लैंड, नॉट द कैपिटल आई, ओके? एक्सेप्ट a 10 digit number as an input. Find the number of places where the number 0 and 1 have been replaced by letters, okay? If there are no such replacement, print the string नो मिस्टेक। ओके, अगर कोई नहीं है तो नो मिस्टेक प्रिंट करना है। इफ नॉट, प्रिंट द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विथ रिप्लेसमेंट एंड इन द नेक्स्ट लाइन प्रिंट द करेक्ट फोन। ओके, तो जैसे कि ये अपना अगर इनपुट है, अगर इसमें मिस्टेक है तो कितने मिस्टेक है वो देने हैं और साथ में क्या करेक्ट नंबर है वो भी देना है, ठीक है? लेकिन अगर मिस्टेक नहीं है बाई चांस तो नो मिस्टेक्स प्रिंट करना। ओके, तो क्वेश्चन सीधा सा है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली कि पूरे नंबर में लूप लगाएंगे, ठीक है? पूरे नंबर में लूप लगाएँगे, जहाँ 0 होगा वहाँ पे उसको क्या कर देंगे, एक उस जहाँ ओ होगा उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, ओके? जहाँ एल होगा उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे एंड रिप्लेसमेंट के साथ-साथ हम काउंट भी करते जाएँगे, हमें मिस्टेक्स भी पता चल सके, ठीक है? तो सेम चीज़ क्या मैंने एक नम नाम का इनपुट लिया, ओके? और काउंट एक इनिशियलाइज़ कर दिया मैंने एक वेरिएबल को, ठीक है? जी, क्योंकि मेरे को काउंट भी चाहिए कि कितने मिस्टेक्स थे, ओके? और एक मैंने और वेरिएबल बनाया रियल नंबर। मैं क्या करूँगा, अगर कोई मिस्टेक होगा तो उसको मिस्टेक करके यहाँ पे अपेंड करूँगा, नहीं होगा तो भी यहाँ पे अपेंड कर दूँगा ताकि मेरे को ओरिजिनल नंबर भी मिल जाए साथ-साथ, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, इस जो नम लिया मैंने 10 डिजिट का जो इनपुट लिया, उसमें मैं क्या करूँगा, एक लूप चलाऊँगा फॉर आई इन नम है, तो इन है मतलब कि एक 1 बाय 1 कैरेक्टर आई में आता जाएगा, ओके? अब मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा इफ आई इक्वल्स टू एल, डबल इक्वल्स टू एल, ओके? ये डबल इक्वल्स टू क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, ओके? तो अगर वो क्या है, अगर जो ith वाला जो कैरेक्टर है, जो अभी जो मेरे इस i में जो वैल्यू स्टोर है, अगर वो क्या है, L है, तो क्या करो काउंट 1 बढ़ा दो क्योंकि फर्स्ट मिस्टेक हमारा मिल गया। और क्या करो, रियल नंबर में इस L की जगह क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो। इस रियल नंबर में क्या करूँगा मैं, 1 ऐड कर दूँगा, ठीक है? अगर ये नहीं है, मान लिया L नहीं है, ठीक है? तो L फिर मैं एक और कंडीशन चेक करूँगा कि कहीं वो O तो नहीं है, ठीक है? अगर वो O है तब भी एक मिस्टेक है, तो क्या करूँगा मैं काउंट को 1 बढ़ा दूँगा, ठीक है? एंड रियल नंबर में क्या कर दूँगा मैं, 0 को ऐड कर दूँगा क्योंकि O की जगह में क्या यूज़ करना है, 0 यूज़ करना है, ठीक है? अगर ये दोनों ही केस नहीं है तो मतलब कि क्या है, वो नंबर सही होगा। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ रियल नंबर में वो नंबर ऐड कर दूँगा, दैट इज़ द नंबर I, है ना? I बेसिकली क्या है, वो पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है? तो वो ऐड कर दूँगा। तो ऐसे करके मेरा क्या होगा, यहाँ पे काउंट काउंट मेरा अगर गलती आती है तो काउंट में 1 बढ़ जाएगा, ठीक है? और करेक्ट इस लाइन से मेरा करेक्ट भी हो जाएगा, अगर वो एल वाला हो तो। सेम ओ वाला हो तो वो क्योंकि गलती है तो वो काउंट होगा और वो भी करेक्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो वो डायरेक्ट रियल नंबर में ऐड हो जाएगा, ठीक है? लास्ट में क्या कहूँ, अगर काउंट 0 है मतलब कि अगर काउंट 0 मतलब क्या है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो मैं प्रिंट कर दूँगा नो मिस्टेक। नहीं तो फिर क्या प्रिंट करूँगा, स्ट्रिंग ऑफ काउंट। जो काउंट है मेरा इंटीजर है और मेरे को क्योंकि कॉन्कैटिनेट करके मिस्टेक्स भी प्रिंट करना है, 3 मिस्टेक्स, राइट? ये प्रिंट करना है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को बेसिकली इंटीजर में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूँगा प्लस मिस्टेक्स और रियल नंबर भी प्रिंट कर दूँगा कि क्या रियल नंबर, ठीक है? वैसे करके ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेज ए सीक्वेंस ऑफ इंटीजर ऑफ इवन लेंथ इज सेड टू बी लेफ्ट हैप्पी। ओके, कोई इवन नंबर का सीक्वेंस है, ऑलरेडी दे रखा है लेंथ क्या है उसका, इवन नंबर है। वो क्या क्या होता है, लेफ्ट हैवी है इफ द सम ऑफ द टर्म इन लेफ्ट हाफ ऑफ द सीक्वेंस इज ग्रेटर देन द
सम ऑफ द टर्म इन राइट हाफ। अगर राइट हाफ से क्या है, ग्रेटर है लेफ्ट हाफ का सम, तो वो क्या है, लेफ्ट हाफ भी है। इट इज टर्म राइट हाफ भी इफ सेकंड हाफ इज ग्रेटर देन फर्स्ट हाफ। सेम उल्टा है तो राइट हाफ भी है। अगर दोनों इक्वल है तो क्या है, वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्सेप्ट ए सीक्वेंस ऑफ कॉमा सेपरेटेड इंटीजर एज ए इनपुट। इनपुट हमें लेना है कॉमा सेपरेटेड इंटीजर्स। ठीक है, डिटरमाइन इफ द सीक्वेंस इज लेफ्ट हैवी राइट हैवी और बैलेंस। ठीक है, एंड प्रिंट दिस आउटपुट। आउटपुट भी प्रिंट करना है। तो जैसे अगर ये सीक्वेंस में को एक इनपुट दे रखा है, ये सीक्वेंस से लेना है, तो उसमें हम फिर क्या करेंगे, वो भी प्रिंट करेंगे कि क्या है। तो राइट हैवी है क्योंकि ये इधर वाला ऐड करेंगे, हाफ इसको करेंगे, हाफ के इधर वाले लेफ्ट को ऐड करेंगे लेफ्ट हैवी में, राइट को ऐड करेंगे राइट हैवी में, और फिर दोनों को कंपेयर करेंगे कि ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। ठीक है, जैसे कि ये है, इसको आधा करेंगे, आधा में देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, दोनों का सम इक्वल आएगा, तो इसलिए बैलेंस है। ठीक है, तो कोड क्या है हमारा, कोड है बेसिकली ए नाम का एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने क्या किया, सीक्वेंस लेना था हमको, तो क्या किया, इनपुट लिया, और इनपुट क्योंकि कॉमा सेपरेटेड इनपुट है, कहा हुआ है कि क्या है, कॉमा सेपरेटेड इंटीजर लेना है, तो मैंने क्या किया, डॉट स्प्लिट, स्प्लिट के अंदर मैंने क्या कर दिया, कॉमा डाल दिया। ठीक है, इससे क्या होगा, ये जो इनपुट डॉट स्प्लिट है, ये बेसिकली क्या करता है, मेरे को कॉमा से सेपरेट कर देगा और ए को क्या बना देगा, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब मैं क्या करूँगा, बी नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, और बी में मैंने क्या किया, लेंथ ऑफ ए। तो ए नाम का जो मेरा लिस्ट हुआ, मान लो अगर ये है, तो ये एक लिस्ट जनरेट करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट? ऐसा एक है। तो इसका क्या करूँगा, लेंथ चेक करूँगा। लेंथ को मैंने इंटीजर डिवीजन करा है। अगर डबल स्लैश है तो मतलब इंटीजर डिवीजन, उसमें पॉइंट्स नहीं आएँगे, सिर्फ़ इंटीजर पार्ट आता है। ठीक है? तो बीम बेसिकली मेरा हाफ लेंथ मिल गया। ओके? अब मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट नाम का वेरिएबल है जो लेफ्ट काउंट का, लेफ्ट के नंबर्स को ऐड रखेगा, और राइट नाम का बताया जो इसमें राइट नंबर्स ऐड होंगे। ठीक है? राइट साइड वाले नंबर। अब मैंने क्या कहा, एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज बी। कहाँ तक का लूप चलाया मैंने, बी यानी आधे तक का, क्योंकि मैं आधे में ही उसको कर लूँगा काम। ठीक है? आधा तक का लूप चलाया, और लेफ्ट में मैं क्या है, इंट ऑफ ए आई, क्योंकि आई बेसिकली क्या है, हमें नंबर्स रिसीव होंगे, और आई इन रेंज, जब रेंज फंक्शन यूज़ करें तो आई में हमारे नंबर्स आएँगे। ओके? तो लेफ्ट में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, इंटीजर ऑफ ए आई। इंटीजर क्यों, क्योंकि जो ये है, ये बेसिकली स्ट्रिंग्स होगा मेरे पास, क्योंकि इनपुट क्या करता है, स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है, राइट? और स्प्लिट कर दिया तो ये लिस्ट जो होगा स्ट्रिंग्स का होगा, तो एक एक एलिमेंट जब हम इस लिस्ट में से उठा रहे हैं, तो वो स्ट्रिंग आएगा, तो उसको हमने इंट में कन्वर्ट करा ताकि हम ऐड कर सके, राइट? तो इंट ऑफ आई करके उसको लेफ्ट में ऐड कर दिया, एंड राइट में मेरे को क्या ऐड करा, राइट में मैंने किया इंट ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए -1 और -i। इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? इस ये क्या करा मैंने, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक वो ले लेता हूँ, यहाँ बताता हूँ। ठीक है? तो मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है? ये है मेरे पास। तो आई इन रेंज जब चलाऊँगा, बी बी बेसिकली मेरा क्या होगा, 3 होगा, आधा है क्योंकि, राइट? तो पहले आई आएगी क्या? 0। आई क्या आएगा? 0। तो 0, तो ए ऑफ 0 क्या आएगा? अगर मेरा ये ए है, तो ए ऑफ 0 बेसिकली मेरा क्या आएगा, 1, जो कि ये एलिमेंट है मेरे पास। ठीक है? अब मैंने क्या, मैं एक एक और चीज़ मैं करूँ, लेंथ ऑफ ए अगर मैं निकालूँ, लेंथ ऑफ ए मेरा क्या आएगा? 6। ठीक है? लेंथ बेसिकली 1 से काउंट करता है, और जब रेंज लूप चलाते हैं तो वो कहाँ से चलता है? 0 से। ठीक है? तो अगर मैं लेंथ ऑफ ए जो कि 6 है मेरा, 6 माइनस 1 करूँ, ठीक है? 6 माइनस 1 करूँ, तो 5 हो गए, राइट? और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स यही होता है, 5 तक इंडेक्स होगा, लास्ट इंडेक्स 5 है। अब 5 में से मैंने i माइनस करा है, और i इस केस में क्या है, 0 है। ठीक है? तो बेसिकली 5 माइनस 0th टर्म बेसिकली क्या है, मैं लास्ट टर्म, राइट? तो ये मेरे को 6 रिटर्न करेगा। ऐसे ही जब i, मतलब कि i अगर 0 था, तो 0 में क्या रिटर्न करा, 1, और साथ में मेरे को क्या रिटर्न करा, 5 माइनस आई होगा। 5 माइनस आई वो क्या रिटर्न करेगा, 6। तो ये लेफ्ट वाला पार्ट है, और ये राइट वाला पार्ट है। ओके? तो जैसे ही आई मेरा 1 होगा,
तो ये मेरा 2 रिटर्न करेगा, लेकिन 5 माइनस 1 क्या रिटर्न करेगा मेरे को? 5, राइट? ऐसे ही 3 रिटर्न करेगा, जब ये क्या होगा 2 होगा, तो ये 3 रिटर्न करेगा और ये रिटर्न करेगा 5 माइनस 2, दैट इज़ ये एक्चुअली अ, 5, तो ये 4 हो जाएगा, राइट? सही कह रहा हूँ? 5 ये 5 होगा ना एक्चुअली, तो ये 5, 4 एंड 3, ठीक है? और लूप क्योंकि मेरा चल रहा है कहाँ तक? लेंथ ऑफ बी, और बी क्या है बेसिकली? इसका आधा क्या है? 3, तो रेंज अप टू 3 तक चल रहा है, यानी कि 0, 1 एंड 2, यही 3 आएँगे, राइट? जब यही 3 आएँगे, तो 3 ये लूप चलेगा, तो 3 में ये तो मेरा लेफ्ट भी मिल गया और साथ ही में राइट भी मिल गया। तो वही काम मैंने करा है कि लेफ्ट में मैंने एआई को ऐड करा और राइट में लेंथ ऑफ ए माइनस 1, तो बेसिकली क्योंकि इंडेक्स हमेशा 1 से काउंट लेंथ हमेशा 1 से काउंट करता है, इंडेक्स 0 से होता है, ठीक है? तो माइनस 1 करा और उसमें से माइनस आई किया, और जो वो एलिमेंट आएगा वो उसको मैंने किसमें ऐड करा है? राइट में, ठीक है? और ये आधा है, तो आधे में ही मेरा काम हो जाएगा। अब मैं चेक कर, क्योंकि लेफ्ट में मेरा लेफ्ट वाला सम आ गया, राइट में मेरा राइट वाला सम आ गया, तो मैं चेक करूँगा कि लेफ्ट अगर राइट के इक्वल है तो बैलेंस है, लेफ्ट है तो राइट है तो राइट है भी है, अदरवाइज़ क्या है? लेफ्ट है भी है, ठीक है? ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज a square diagonal a square matrix is said to be diagonal if the entries outside the main diagonal are 0, a scalar अगर तब क्या है? सारे एलिमेंट डायगोनल के इक्वल है, और आइडेंटिटी जब सारे एलिमेंट डायगोनल के इक्वल है एंड वो किसके बराबर है? 1 के। अब कह रहा है कि राइट है फंक्शन नेम मैट्रिक्स टाइप, ओके? मैट्रिक्स टाइप नाम का एक फंक्शन लिखना है जो एक्सेप्ट करेगा क्या? एक मैट्रिक्स एम एज अ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, तो मैट्रिक्स टाइप दैट एक्सेप्ट अ मैट्रिक्स एम एज अ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न्स द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, it should be one of these strings, ओके? दैट इज डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी या फिर नॉन डायगोनल, यही 4 चीज़ें हमें रिटर्न करनी है। द टाइप ऑफ मैट्रिक्स यू शुड द आउटपुट शुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट वन फॉर द गिवन मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स गिवन है उसके हिसाब से वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। साथ में हमें एक्सेप्ट नहीं करना मैट्रिक्स को, बस हमें क्या करना है? आउटपुट को प्रिंट करना है कंसोल पे, ओके? हाँ, तो इसको समझते हैं सबसे पहले कि स्केलर, डायगोनल और बाकी सारे तो मैट्रिक्स में बनाता हूँ। तो लेट्स से 1 2 3 0 0 0, एक ये मैट्रिक्स हो, हमारे पास 2 2 2 0 0 एंड 0, ठीक है? ये मैट्रिक्स है, और एक है 1 1 2 0 0, ठीक है? ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा स्केलर है, ये हमारा क्या है? आइडेंटिटी, ठीक है? और तो डायगोनल और नॉन डायगोनल, एक नॉन डायगोनल, एक और, राइट? नॉन डायगोनल क्या कहता है कि जो ये मैट्रिक्स है, अगर इसके लाइक डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल कौन सा एलिमेंट होता है? डायगोनल एलिमेंट की बात करो तो डायगोनल ये होता है, राइट? ये वाला जो है ये क्या है? डायगोनल होता है, ठीक है? तो डायगोनल को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, तब वो क्या है? डायगोनल है, नहीं तो नॉन डायगोनल है, ओके? तो सब अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखूंगा मैट्रिक्स टाइप नाम का, जो मैं अपना प्रोग्राम लिख रहा हूँ डेफ, राइट? तो इसमें जो भी मैट्रिक्स मेरा आ रहा है, तो मेरे को क्या करना है? सबसे पहला कंडीशन जो मेरे को चेक करना है कि बाकी सारे एलिमेंट जीरो है या नहीं, ठीक है? अगर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो हम क्या प्रिंट कर देंगे? नॉन डायगोनल रिटर्न कर देंगे सीधा, ओके? इफ नॉट 0 देन रिटर्न कर देंगे नॉन डायगोनल, ओके? नॉन डाइग, ठीक है? अब अगर 0 है, तो हम चलेंगे अपने सेकंड कंडीशन की, ओके? सेकंड कंडीशन में क्या होगा? अगर 0 हो गए बाकी सारे, तो हमारे पास ये 3 कंडीशंस बनेंगे, राइट? या तो वो डायगोनल होगा, या तो स्केलर होगा, या तो आइडेंटिटी होगा, ओके? 3 होंगे। तो हम क्या करेंगे?
पहले चेक करेंगे कि लाइक चेक करेंगे कि डायगोनल है या नहीं। ओके? तो डायगोनल तो हमें पता चल गया यहीं से कि लाइक ये डायगोनल होगा कि नहीं है, तो यहाँ से पता चल जाएगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो नॉन डायगोनल, नहीं तो डायगोनल, राइट? तो उसके बाद हमें चेक करना है कि वो स्केलर है कि नहीं है। स्केलर के लिए क्या चेक करना है कि बेसिकली हमारे एलिमेंट्स जो हैं, डायगोनल एलिमेंट जो हैं, एलिमेंट्स आर सेम और नॉट, ठीक है? डायगोनल एलिमेंट सेम है या नहीं? अगर सेम है, तो हमें तीसरी कंडीशन चेक करनी है, दैट इज़ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आर 1 और नॉट, ठीक है? 1 है या नहीं? इन दोनों में अभी तक मैंने देखा रिटर्न लिखा नहीं है, ठीक है? मैंने बस चेक करा, अब चेक कर लिया, अगर ये है, तो रिटर्न कर दूँगा मैं, ये क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है? अगर नहीं है, तो मैं रिटर्न करूँगा क्या कि वो स्केलर है, राइट? स्केलर है। अगर स्केलर भी नहीं है, तो फिर वो क्या है? सिर्फ़ एक डायगोनल, गॉट इट? तो सबसे पहले जो रिटर्न करने वाला कंडीशन कौन-सा होगा? आइडेंटिटी का, फिर स्केलर का, फिर डायगोनल का, ठीक है? और एक ये तो है ही अपना, ठीक है? तो अब इसको कोड में देखते हैं। तो कोड क्या है? मैंने डिफाइन करा मैट्रिक्स टाइप, ठीक है? और मैंने क्या करा, बी एक वेरिएबल डिफाइन करा जिसमें मेरी फर्स्ट एलिमेंट आएगी vm0 0 0 0 का मतलब क्या है? मैं मैट्रिक्स एक नॉर्मल फॉर्म में लिखता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर समझ में, ओके? a00 a01 a02 a10 a11 a12 a20 a21 एंड a2, ये है, ठीक है? तो जब मैं 0 0 कह रहा हूँ और ये एम मैट्रिक्स है, एम 0 0 का मतलब कह रहा हूँ, ये आई इंटू जे क्रॉस, ठीक है? वेयर कोई भी एलिमेंट है वो ए आई जे होता है, ठीक है? तो एम 0 0 का मैं कह रहा हूँ, तो मतलब कि आई इक्वल्स टू 0 और जे इक्वल्स टू 0, और ये कौन सा हो गया? ये बेसिकली 0 0 यानी कि पहला एलिमेंट, तो ए 0 0, ठीक है? सेम मैंने क्या किया, एक पहला एलिमेंट को मैंने क्या कर लिया, एक वेरिएबल बी में स्टोर कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे को स्केलर चेक करना है। स्केलर के लिए मेरे को बेसिकली सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है, उसको इससे कंपेयर करना होगा, ओके? इसीलिए मैंने इसको 0 0 पहले ही स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूँ, एक आइडेंटिटी, जहाँ आई कैपिटल है, ओके? आई कैपिटल है, एक नाम का वेरिएबल बना लिया मैंने, ठीक है? और एक स्केलर नाम का वेरिएबल बना लिया। क्यों बनाया? आगे हमको पता चल जाएगा, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एम, रेंज लेंथ ऑफ एम क्या है? 3 है, तो मैं 3 का लूप चला रहा हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा? 0 1 2, आई की वैल्यू क्या आएगी? 0 1 2, आई मेरा बेसिकली क्या है? रो है, लेके मान के चलना है, ठीक है? और फॉर जे इन रेंज लेंथ ऑफ एम, तो ये भी बेसिकली क्या है? 0 1 2, 3 बार ये लूप चलेगा और 3 बार उसके अंदर ये लूप चलेगा, राइट? अब मैं सबसे पहले जो कंडीशन है मेरा, सबसे पहले जो मेरा कंडीशन क्या है? डायगोनल है या नहीं? डायगोनल और नॉट, ओके? सबसे पहले मैं क्या करूँगा? चेक करूँगा डायगोनल है या नहीं। तो इफ आई नॉट इक्वल टू जे, ठीक है? इफ आई नॉट इक्वल टू जे, एम, इफ अगर ये कंडीशन है, तो उसके अंदर एक और कंडीशन है, इफ एम आई जे नॉट इक्वल टू 0, तो सीधा रिटर्न कर दो नॉन डायगोनल। कहने का मतलब, डायगोनल एलिमेंट्स में देखो तो आई इक्वल्स टू जे है, 0 0 1 1 2 2, ठीक है? तो आई और जे बराबर है, तब वो कौन सा एलिमेंट है? डायगोनल है। और आई नॉट इक्वल टू जे है, इसका मतलब क्या है? ये नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो मैंने तो पहला कंडीशन की अगर ये है तो, ठीक है? ये है आई नॉट इक्वल टू जे है, तो फिर चेक करो कि जो एम का जो आई और जे है, वो 0 के बराबर है नहीं, है या नहीं, ठीक है? अगर 0 के बराबर नहीं है, तो क्या कर दो? सीधा रिटर्न कर दो नॉन डायगोनल। अगर ये 0 के बराबर नहीं है, इनमें से कोई भी अगर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है? अगर इनमें से कोई भी क्या है? 0 के बराबर नहीं है, तो सीधा आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, वो नॉन डायगोनल हो गया, ठीक? तो वही क्या क मैंने आई नॉट इक्वल टू जे, इफ एम आई जे इक्वल्स टू 0, तो नॉन डायगोनल रिटर्न कर दो। एल्स, एल्स का मतलब क्या है? यहाँ पे डायगोनल है, ठीक है? तो अब मैं चेक कर रहा हूँ आइडेंटिटी के लिए, ठीक है?
आइडेंटिटी में क्या कर रहा हूँ, इफ एम ऑफ आई जे, यानी कि जो एम ऑफ आई जे बेसिकली क्या है, आई इक्वल्स टू जे वाला कंडीशन है पूरा, राइट। हेयर हेयर आई इक्वल्स टू जे है, ठीक है। यहाँ क्या है, आई इक्वल्स टू जे है, तो यहाँ पे मैं चेक करूँ कि एफ आई इक्वल्स टू जे अगर वन है, अगर वन है तो आइडेंटिटी में मैं क्या कर दूंगा, एक बढ़ा दूंगा, इस आइडेंटिटी नाम के वेरिएबल में मैं एक बढ़ा दूंगा, ठीक है। और अगर ये वन नहीं है तो मैं चेक करूंगा कि बी के बराबर है या नहीं, ठीक है। अगर वो बी के बराबर है, यानी कि जो बी बेसिकली क्या है, पहला एलिमेंट, तो पहले एलिमेंट के बराबर है तो स्केलर में मैं एक बढ़ा दूंगा, ठीक है। स्केलर में एक बढ़ा दूंगा अगर ये पहला एलिमेंट वन के बराबर है, यानी कि क्योंकि ये पहली बार लूप चलेगा, राइट। ये जीरो और जे वन, तो जीरो, आई जीरो है और जे क्या है, वन है, ठीक है। तो फर्स्ट बार में क्या है, आई जीरो है और जे क्या है, वन है, ठीक है। जीरो है, ये भी जीरो है, तो ठीक है, एम जीरो जीरो इक्वल्स टू वन, तो आइडेंटिटी में एक बढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर वन नहीं है तो फिर बी के बराबर चेक करूंगा, यानी पहला खुद के एलिमेंट के बराबर तो ऑब्वियसली होगा ही, तो ये बढ़ जाएगा एक, ठीक है। फिर जब क्या होगा, आई तुम्हारा क्या होगा, वन होगा, तो वन जीरो वाली रो चेक करेंगे, ठीक है। और ये भी वन होगा क्योंकि ये कंडीशन के बाद ये कंडीशन पे आ रहा है, तो वन वन अगर वन के बराबर है तो आइडेंटिटी में फिर बढ़ा दो, यानी कि सबसे पहले मैंने ये चेक करा, ये वाला एलिमेंट, उसके बाद मैं ये एलिमेंट चेक करूँ कि अगर ये वन है, मान लिया ये वन है, तो मैं चेक करूंगा ना कि ये भी एलिमेंट वन होना चाहिए, ये भी एलिमेंट वन होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी होगी। नहीं तो अगर इन दोनों में से कोई भी वन नहीं हुआ तो फिर तो वो डायगोनल हो जाएगा सीधा, ठीक है। और अगर वन नहीं है तो मान लो कि अगर ये फर्स्ट टू है एलिमेंट, तो ये भी टू और ये भी टू होना चाहिए, राइट, तब स्केलर हो जाएगा। तो सेम क्या करा मैंने, तो एक एक बढ़ाता गया, ठीक है, ताकि ये जब तीन बार चले, ये भी टू होगा एक बार और ये भी टू, लास्ट लास्ट लूप ये चलेगा, तो अगर ये वन के बराबर होगा तो ये तीन हो जाएगा तब तक, क्योंकि जीरो वाला एक, फिर एक वन वाला और एक टू, ठीक है, तीन बार ये हो गया। अगर ये नहीं हुआ तो स्केलर होगा, ठीक है, तो ये एक एक भी बार ये बढ़ेगा नहीं क्योंकि वन है ही नहीं, ठीक है। तो स्केल आइडेंटिटी वाला जीरो ही रहेगा, लेकिन स्केलर वाला क्या हो जाएगा, तीन बढ़ जाएगा अगर स्केलर है तो, यानी कि बीच तीनों एलिमेंट्स इक्वल है तो, क्योंकि हर बार मेरे को किससे कंपेयर कर रहा हूँ, बी से, और बी क्या है, मेरा पहला एलिमेंट है, तो पहले एलिमेंट से जब भी कंपेयर करता रहूंगा तो अगर वो इसके इक्वल होता रहेगा तो उसको क्या बढ़ा दूंगा, एक। अब मैं चेक करूंगा कि अगर जो मेरा आइडेंटिटी नाम का जो ये है, ठीक है, अगर ये लूप खत्म होने के बाद मैं चेक करूँ कि अगर ये आइडेंटिटी मेरे लेंथ ऑफ एम के बराबर है, क्योंकि मैट्रिक्स मेरे को पता नहीं है 3/3 है या 4/4 है, ठीक है। तो अगर 3/3 है तो लेंथ कितना होगा, 3। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट 3 है, मतलब 3 है, मतलब तीन डायगोनल एलिमेंट्स है और तीनों किसके बराबर हैं, आइडेंटिटी मतलब वन है ना। अगर तीन डायगोनल एलिमेंट वन के बराबर लिखा जाते हैं, आइडेंटिटी 3 हो जाती है और लेंथ के बराबर हो जाती है, तो हम मैं रिटर्न करूंगा क्या है वो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर मैं चेक करूंगा कि स्केलर क्या क्या है। अगर स्केलर तीन है, यानी कि तीनों एलिमेंट्स अगर सेम है, आपस में इक्वल है, क्योंकि तभी स्केलर बन रहा बढ़ रहा है ना। तो अगर उसका लेंथ लेंथ ऑफ मैट्रिक्स के बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो क्या होगा, डायगोनल होगा। सीधी सी बात खत्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ पैरा इज अ सीक्वेंस ऑफ स्पेस सेपरेटेड वर्ड, स्पेस सेपरेटेड वर्ड है, ऑल वर्ड्स विल बी इन लोअर केस, सारे वर्ड्स किस में, लोअर केस में। देयर विल बी अ सिंगल स्पेस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स, ठीक है, एक सिंगल स्पेस है हर एक वर्ड के बीच में। द स्ट्रिंग हैज नो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स अदर देन स्पेस, स्पेस के अलावा कोई भी अदर कैरेक्टर नहीं है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है, राइट ए फंक्शन नेम एग्जैक्ट काउंट दैट एक्सेप्ट ए स्ट्रिंग पैरा, पैरा नाम का एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है, एंड एक्सेप्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन एज ए आर्ग्यूमेंट, ठीक है। एक एक तो पैरा लेगा, एक इंटीजर लेगा, ठीक है। यू हैव टू रिटर्न ट्रू इफ देर इज एट लीस्ट वन वर्ड इन द पैरा दैट occurs एग्जैक्टली एन टाइम्स, यानी कि उस पैरा नाम का जो स्ट्रिंग है उसमें कोई भी ऐसा वर्ड है जो एग्जैक्टली एन टाइम्स, एन कौन सा है, जो गिवन है, एग्जैक्टली वो टाइम्स रिपीट कर रहा है तो, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, फॉल्स रिटर्न करो। अगर है कोई ऐसा वर्ड जो एग्जैक्टली उतना ही टाइम रिटर्न कर है, अ, मतलब उतना टाइम है जितना लिखा हुआ है, जितना एन दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रू रिटर्न करो, वरना फॉल्स रिटर्न करो। और इसमें भी कह रहा है कि यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट, बस यू जस्ट हैव टू राइट फंक्शन, ठीक है।
सिंपल सा डेफ से मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा एग्जैक्ट वर्ड काउंट जो पैरा और एन ले रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, पैरा को पहले स्प्लिट कर लिया स्पेस से, यहाँ पे एक स्पेस है, तो स्पेस से जब करूंगा तो वर्ड्स का जो भी स्ट्रिंग होगा उसको क्या कर देगा, वो बेसिकली लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, राइट। और जहां जहां स्पेस था उसको सेपरेट कर देगा उस स्पेस से। तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मेरे को मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। लिस्ट ऑफ वर्ड्स मिल गए मेरे को। अब मैंने क्या किया, डिक्शनरी, एक एम्प्टी डिक्शनरी डिफाइन करा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, फॉर आई इन पैरा। आई इन पैरा का मतलब है कि पैरा नाम का जो लिस्ट है उसमें मैं लूप चला रहा हूँ। तो आई मेरा क्या करेगा, एक एक वर्ड उठाएगा पैरा में से, राइट। एक एक वर्ड उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेंज फंक्शन यूज नहीं करा तो नंबर नहीं उठाएगा, वो सीधा क्या एक एक वर्ड उठाएगा, है ना। पहला वर्ड, फिर दूसरा वर्ड, फिर तीसरा वर्ड, बेसिकली एलिमेंट्स अपने अपने, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा इफ आई इन नॉट इन डी, डी मेरा एम्प्टी डिक्शनरी है। अगर आई, जो मेरा रिसेंट जो अभी कैरेक्टर है जो इस लूप में चल रहा है, वो कैरेक्टर, वो बर्ड अगर इस डिक्शनरी में नहीं है तो क्या करूंगा मैं, डी ऑफ आई इक्वल्स टू 1, यानी कि डी ऑफ आई कहने का मतलब क्या है कि मान लो डी ऑफ एक वर्ड है, कुछ भी कह लो, हेलो, ये, ठीक है। तो डी ऑफ हेलो, तो हेलो नाम का एक क्या बनाओ, की बनाओ, और उसकी वैल्यू क्या कर दो 1, क्योंकि पहला बार वो वर्ड आ चुका है तो उसका एक काउंट लिख दो, ठीक है। एल्स अगर वो है, ये तो है, नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है अगर वो है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो एल्स वाली ब्लॉक चलेगी। अगर वो है तो डी ऑफ आई यानी कि डी में वो उस आई वाले की को ढूंढो और उसमें एक बढ़ा दो, यानी कि काउंट एक बढ़ गया, यानी कि दूसरी बार रिपीट, क्योंकि ऑलरेडी उसमें है, मतलब कि पहली बार एक रिपीट हो चुका है, की बन चुकी होगी, ठीक है। दूसरी बार उसको क्या करो, +1 कर दो, ठीक है। ऐसे ही ये पूरी लूप चलेगी, राइट। तो सारा वर्ड की में और उसके काउंट्स जितने बार वो रिपीट आया है वो क्या वो उसकी वैल्यू में स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, फॉर आई इन डी, अब जो मेरा डी बन गया, बन के आ गया नंबर ऑफ बर्ड्स विथ देयर काउंट्स, तो अब मैं क्या करूँ उसमें बेसिकली एक लूप चलाऊंगा कि फॉर आई इन डी, हर डी में क्या आएगा, बेसिकली आई क्या आएगा, कीज आएंगी, हर एक की बार बार आएगा, ठीक है। क्योंकि डिक्शनरी में जब हम लूप चलाते हैं तो की आती है, ठीक है। तो की आएगी तो मैं चेक करूंगा कि इफ डी ऑफ आई यानी डी ऑफ दैट की वैल्यू, तो ये बेसिकली क्या है, उस की वैल्यू, आई वाली की वैल्यू वो किसके बराबर हो, एन, यानी गिवन एन है उसके बराबर अगर है तो मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा ट्रू। हाँ, कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका एग्जैक्ट वर्ड काउंट एन के बराबर है। अब ये अगर पूरा ये नहीं है, पूरा नहीं है, तो एल्स में जाऊंगा और एल्स में बेसिकली क्या करूंगा, फॉल्स को रिटर्न, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो दिस वन इज द क्वेश्चन एंड ये क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुनाथ इज ए पॉपुलर स्टोर इनसाइड आईआईटी मद्रास, ओके। Among other things, it sells stationery items. The owner of the store give you the list of transactions that have happened in a day. Basically क्या कह रहा है कि ये एक ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो एक दिन में होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन दे रहे हैं, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे डिक्शनरीज दे रखा है, एक बेसिकली ट्रांजेक्शन है जिसमें बहुत सारे ये हैं, ठीक है। ईच ट्रांजेक्शन कम आउट विथ यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी, ओके। यहाँ पे टीआईडी दे रखा है, दैट इज ट्रांजेक्शन आईडी। तो हर एक ट्रांजेक्शन जो है क्या है, एक यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी के साथ आता है, ठीक है। ही वांट टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। हर एक ट्रांजेक्शन का क्या चाहता है वो, कॉस्ट, ओके। कैन यू हेल्प हिम? द लिस्ट trans is a list of transactions that happen as of in given day. Each element of this list is a dictionary. हर एक एलिमेंट क्या है, डिक्शनरी है, ओके। द डिटेल ऑफ वन सच ट्रांजेक्शन इज गिवन बिलो, ये दे रखा है। डज दिस रिमाइंड यू द शॉपिंग बिल ऑफ सिटी डेटा सेट? तो बेसिकली सिटी में जो डेटा सेट्स होते थे वो भी ऐसे ही होते थे, ठीक है। राइट ए फंक्शन नेम गेट समरी that accept a list of transaction as an argument, it should return a list of dictionaries. Okay, ये list of dictionary return करना चाहिए. Each dictionary should have two keys, that is पहला transaction ID और दूसरा transaction cost. For example, one of the elements of the list should return as follow. ऐसा मेरे को return करना है बेसिकली। यहाँ पे क्या है, cost है और दूसरा की क्या है, ट्रांजेक्शन आईडी है जिसमें उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, इसका ट्रांजेक्शन है वो है, ठीक है। और इसमें जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट ऐसे हो रहा है, तो बेसिकली प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है।
सेम प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस, तो आइटम्स जो है, आइटम्स में जितने भी आइटम्स है उसका प्राइस इंटू क्वांटिटी करके फिर ऐड करके टोटल कॉस्ट निकाल रखा, ठीक है। 2 पॉइंट्स है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन द एलिमेंट्स इन द रिटर्न लिस्ट शुड बी सेम एज द ऑर्डर इन द इनपुट लिस्ट, ठीक है। सेम ऑर्डर होना चाहिए, दैट इज द ith, ओके। एलिमेंट इन द रिटर्न लिस्ट शुड करस्पॉन्ड टू द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ ith एलिमेंट इन द ट्रांजेक्शन, यानी कि ith एलिमेंट जो है वो ith ट्रांजेक्शन से ही करना चाहिए, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कोड है कि हमें क्या करना है, क्योंकि ये लिस्ट ऑफ लिस्ट होगा, ठीक है। एक लिस्ट ऐसे ऐसे बहुत सारे डिक्शनरीज हो गए, तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी वाली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखेंगे कि ये डिक्शनरी है, यानी हर एक ट्रांजेक्शन क्या है, एक डिक्शनरी है। तो उस डिक्शनरी में क्या है, पहले तो ट्रांजेक्शन आईडी है, ठीक है, और एक और की है जिसमें क्या है, आइटम्स नाम की है, जिसके अंदर क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो उसने खरीदे हैं, जैसे कि नोटबुक, पेंसिल, इरेजर एंड फाइल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डी नाम का एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लूंगा, क्योंकि मेरे को रिटर्न भी क्या करना है, डिक्शनरी ही करनी है, ठीक है। अब कह रहा है फॉर आई इन ट्रांजेक्शन, तो जब बात करते हैं आई इन ट्रांजेक्शन का, तो हम बेसिकली इस वाले में, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हो, तो एक बार जब आई बेसिकली क्या करेगा, एक पूरी ये ट्रांजेक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है। एक पूरा ये ट्रांजेक्शन रिटर्न करेगा हमें आई, ठीक है। तो पहले आई पे आ गए। अब क्या किया हमने, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली और एक कॉस्ट ले लिया, ठीक है। कॉस्ट को जीरो, कॉस्ट नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें जीरो असाइन कर दिया। अब कह रहा है फॉर आइटम्स इन आई आइटम्स, आई बेसिकली क्या है, पहली डिक्शनरी यानी कि पहला ये पूरा आई है। आई के अंदर जो आइटम्स है, आइटम्स की वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, आइटम्स की ये पूरी वैल्यू जो है इसको एक्सेस कर रहे हैं। इससे आई आइटम्स का क्या मतलब, आई डिक्शनरी में आइटम्स नाम की पूरी वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक लिस्ट ऑफ दिस आइटम्स, ये आएगी पूरी की पूरी हमारे पास, ठीक है। तो आई में आइटम्स, ओके। तो आइटम्स कहने का मतलब आइटम्स इन दिस का मतलब क्या है, ये पहली आई में सबसे पहले ये आएगा, फिर आई में ये आएगा, फिर ये आएगा, ये आएगा, यानी कि लूप चलेगी, तो एक एक लिस्ट डिक्शनरी आती जाएगी इस लिस्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैंने जो लूप चलाया है आइटम्स का, वो इस पर्टिकुलर लिस्ट पे चलाया है, ठीक है। तो ये आएगी, तो मैंने क्या करा, कॉस्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें मैंने क्या करा, इंट ऑफ प्राइस, आइटम्स का प्राइस। तो जो पहला आइटम है, तो पहला आइटम ये है हमारा, तो इस आइटम का प्राइस एक्सेस कर रहा हूं मैं, तो क्योंकि ये डिक्शनरी है, तो आइटम डॉट प्राइस मेरा उसके प्राइस को रिटर्न करेगा, यानी ये 50 रिटर्न करेगा, ठीक है। उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, क्वांटिटी से, तो मल्टीप्लाइड इंट ऑफ आइटम्स की क्वांटिटी, राइट। तो आइटम्स की क्वांटिटी ये मेरे को रिटर्न करता 50 × 4, ठीक है। अब ये जो 50 × 4 हुआ, उसको मैंने किस में ऐड कर दिया, कॉस्ट में ऐड कर दिया, राइट। इंटू 4 को किस में ऐड कर दिया, कॉस्ट में ऐड कर दिया। तो ऐसे ही ये पूरा लूप, यानी कि हर एक आइटम पे ये लूप चलता जाएगा, हर एक आइटम पे लूप चलता जाएगा, ठीक है। और जब वो चल जाएगा, तो उसके बाद मैंने क्या किया, ये कॉस्ट में पूरी की पूरी कॉस्ट आ जाएगी, राइट। अब मैं क्या करूंगा, जो ए नाम का जो डिक्शनरी ये बनाया है मैंने, इसमें मैं सबसे पहले अपेंड करूंगा कॉस्ट को, क्योंकि हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें पहले कॉस्ट चाहिए, फिर ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए, ठीक है, इसी फॉर्मेट में चाहिए। तो पहले क्या करूंगा, मैं कॉस्ट नाम का की बनाऊंगा, उसमें मैं किसको अपेंड करूंगा, कॉस्ट को, ठीक है। और दूसरा क्या करूंगा, मैं ट्रांजैक्शन आईडी बनाऊंगा, उसमें आई का ट्रांजैक्शन आईडी, आई आई बेसिकली क्या है, ये पूरा आई है। तो आई में ट्रांजैक्शन आईडी जो की है उसका वैल्यू, उस वैल्यू को मैं टी आई डी नाम के की में स्टोर करूंगा, है ना। तो ए में बेसिकली मेरे क्या आ गए, दो आ गए, एक तो कॉस्ट और एक ट्रांजैक्शन आईडी। अब आ गया, उसके बाद इस ए को कहाँ पेंट कर दिया, इस डिक्शनरी में। तो ये जो डिक्शनरी है, इसमें मैं बेसिकली क्या है, इतने में मेरा पहला जो ट्रांजैक्शन है उसका कॉस्ट और ट्रांजैक्शन आईडी आ गई। अगेन ये दूसरे ट्रांजैक्शन पे जाएगा आई, क्योंकि ये लूप में चल रहा है, तो हर एक ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसकी कॉस्ट और टीआईडी निकलती जाएगी, ओके। और ऐसे ऐसे पूरा का पूरा ये हो जाएगा, ओके। अभी इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी जो 5 क्वेश्चंस है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।